इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले हमारे पास आता है हाउ कैन आई डू ऑनलाइन मार्केटिंग। हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, एक कंपनी भी है, एक कस्टमर भी है। देन वी डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो हाउ कैन आई डू ऑनलाइन मार्केटिंग। यस आई डू। अब यहाँ पे हमारे पास 10 स्टेप जो कि हमने सक्सेसफुली अगर प्लान कर ली तो हमारी मार्केटिंग हाईली हो सकती है। फर्स्ट से सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो हमारी निश क्या होगी। ठीक है। अब निश से क्या मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी थीम क्या होगा। अगर हम वेबसाइट में आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है तो हमने इस तरह से लेके आना है कि हमारे पास मार्केटिंग में वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपनी निश सबसे पहले सेलेक्ट करनी चाहिए। क्रिएट एन इंटरनेट मार्केटिंग प्लान, नाउ योर कंपटीटर्स। अब यहाँ पे अगर निश हमने पहले सोचने से पहले, अपनी निश डिसाइड करने से पहले हमें अपने कंपटीटर्स का पता होना चाहिए। स्टार्टिंग पे अगर एक ओनर आता है या फिर एक कस्टमर आता है या फिर एक प्लानर आता है या मार्केटिंग बंदा आता है, तो वो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि हमारे इक्वल में जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरह पे लेवल पे रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। लेवल क्या होगा, उसके प्रोडक्ट किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है। तो प्रोडक्ट का थीम क्या है, कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है। अगर हम प्रोडक्ट लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो हमें अपने कंपटीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी प्रोडक्ट उसके हिसाब से लेनी चाहिए। अब सबसे पहले आपने निश ज्वाइन की और इंटरनेट मार्केटिंग प्लान किया। देन नाउ योर कंपटीटर्स को अपने फॉलो करना है कि वो किस तरह से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अब वो किस तरह के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, किस तरह की प्राइस लेके आ रहे हैं, किस तरह का थीम लेके आ रहे हैं, किस तरह की प्राइस लेके आ रहे हैं। अब उसको 4 स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट की कुछ मज़ीद एडवांटेजेस आपने बता रही मार्केटिंग में आते हुए। अब लोगों को, कस्टमर को किस तरह से आपने अपनी तरफ मुतवज्जो करना है कि ये वाला कस्टमर है या फिर ये वाला कंपनी का ओनर है, ये हमारी इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट इस प्राइस है और हम इसके प्राइस को लो कर देंगे। अगर उसकी क्वांटिटी हमारे पास 2 वीक की क्वांटिटी है तो हम उसको उस अपनी प्रोडक्ट को 4 वीक की क्वांटिटी से बता देंगे। ठीक है। हमने अपने कंपटीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग में लेके आनी है। क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पे अगर हमने एक ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर कुछ हमने प्रोडक्ट लेके आने, तो प्रोडक्ट लेने का क्या मतलब होता है कि हमने या फिर तो एप्लीकेशन बनानी या फिर तो वेबसाइट बनानी है। अब जो इजी वे होता है रैंक करने का वो वेबसाइट होती है। क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज इट। ठीक है। अब जो वेबसाइट, जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो डायनामिकली होती है, स्टैटिकली नहीं होती। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वो हमेशा डायनामिक होती है। अब डायनामिक का क्या मतलब होता है कि यूज़र को अगर प्रोडक्ट अगर पसंद आ गई, ठीक है, वो क्लिक करेगा, प्राइस देखेगा, थीम देखेगा, कलर देखेगा, क्वांटिटी देखेगा और कुछ अपनी मज़ीद उसकी क्लैरिफी देखेगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा कस्टमाइज़ है। ठीक है। अगर एक कस्टमर को ब्लैक कलर का बैग पसंद है तो वो बैग पे क्लिक करेगा, नीचे देखेगा अगर कस्टमाइज़ है, अगर उसको ज़रूरी तो नहीं कि ब्लैक कलर का ही चाहिए, उसको वाइट कलर का भी पसंद होगा। अब उसी बैग पे क्लिक करेगा, कस्टमाइज़ पे क्लिक करेगा कि आप अगर कंपनी इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करके दे सकें तो हम देन परचेज़ कर सकेंगे। ठीक है। अब निश का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अगर आपने किसी प्रोडक्ट अगर आप ले लें, किसी बैग का प्रोडक्ट ले लें, अगर उसको अपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले अगर एक प्रोडक्ट आया, एक कस्टमर आया, बैग पे क्लिक किया, लेकिन उसको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, लेकिन आपने दिया जो फ्रंट पे है वो ब्लैक कलर है। अब यूज़र को चाहिए वाइट कलर का बैग, तो वो कस्टमाइज़ पे क्लिक करेगा, देन वो वाइट कलर की क्यूरी पुट करेगा। अगर वाइट कलर का क्यूरी में बैग होगा तो वो उसको शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मेन मकसद होता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो कस्टमाइज होगा। कैरी आउट एसईओ एंड एसईएम। यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन मकसद जो होता है कि हमारी वेबसाइट रैंक पे होनी चाहिए। अब रैंकिंग में कैसे ला सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आर्टिकल बहुत अच्छे होने चाहिए और कुछ हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कंपटीटर्स को हमने मज़ीद क्लेरिफाई करना है कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरह से मार्केट में एंटर हुए हैं और वो एंटर होने के बाद किस तरह से टॉप पे जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने फॉलो करना है वो टॉप 10 यूज़र्स या टॉप 10 जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको फॉलो करना है। देन हमने
उस फॉलो करते करते हमने कुछ अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस मज़ीद बतानी है। मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अब हमने एसईओ भी कर ली वेबसाइट की, हमने मार्केटिंग भी कर ली, हमने कंपटीटर्स को भी देख लिया, हमने वेबसाइट भी बना ली। देन अगर हमने अपनी कस्टमर लेके आने, तो वो हमने अरेंज किस तरह से करनी है, अपनी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, तो आपने मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप कंपेन्स चलाएं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो यहाँ पे एक कंपेन्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल चीप रेट्स होते हैं। गूगल की तरफ से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। मोनीटर एंड एनालाइज वेब डाटा। अब मोनीटर क्या होता है कि हमने एसईओ भी कर ली, हमने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग भी कर ली, ठीक है, थ्रू कंपेन्स। देन हमने मोनीटर करना है, अपने डाटाबेस को एनालाइज करना है कि हमारे हफ्ते में या फिर 1 वीक में, 1 मंथ में एक कस्टमर आता है, वो हमारी वेबसाइट पे कितनी देर तक फॉलो करता है, ठीक है। अगर कस्टमर आ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले जो हमने फोकस करना है वो डाटा एनालिसिस करना है कि हमारे पास डाटा माइनिंग में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर 100 यूज़र आ रहे हैं, तो हमने सबसे पहला जो हमने फोकस करना है कि यूज़र की निश क्या है, यूज़र की कंपिटिटर्स को क्या चाहिए। अगर एक यूज़र आता है, उसको ब्लैक कलर पसंद है, तो उसको ब्लैक कलर के ज़्यादा रेंजेस दिखानी चाहिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट कस्टमाइज हैं, तो उसको मज़ीद क्लेरिफाई करना चाहिए कि हम यूज़र को भी पता होना चाहिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, वो कस्टमाइज वे से ही दिया जा रहा है। दिस वन क्रिएट एन अनडिफाइंड एंड कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज। वही बात कि हमारे पास ब्रांड जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर हम कंपटीटर्स पे नज़र रख रहे हैं, उनके प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइसिंग को हमने मज़ीद क्लेरिफाई करना है अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट में भी लिख सकते हैं कि हमारी जो ये वाला प्रोडक्ट इस रेंज में, और हमारी वेबसाइट से अगर आप बाय करेंगे तो इस रेंज में मिलेगा। और यहाँ पे अगर 4 वीक की हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, तो हमारे पास 8 वीक की हैं, ठीक है। हमने कुछ अपनी ब्रांड की हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, बहुत अच्छे वे से करनी है, कंपटीटर्स को मद्देनजर रखते हुए। देन वी एग्जैक्टली इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। Digital marketing is also called online marketing. The promotion of brands to connect with potential customer using the internet. अब यहाँ पे हमारे पास अगर एक ऑनलाइन मार्केटिंग में हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक किया, हमने वेबसाइट बना ली, हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं, हमारे पास प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स हो रहे हैं, ठीक है। जो ब्रांड्स होगा उसके थ्रू हमारे पास कनेक्ट होंगे पीपल्स, और कस्टमर कनेक्ट होंगे थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट में क्या होगा कि हमारे पास अगर इंटरनेट होगा तो ही हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट होगी। हमारे पास वेबसाइट होगी, हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। अगर हमने ई कॉमर्स में आना है, तो हमारे पास ऑफिशियली अपनी साइट होनी चाहिए। और ऑफिशियली साइट का मतलब है क्या होता है कि हमारे पास डायनामिकली साइट होनी चाहिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट होने चाहिए, और अदर कुछ हमारे पास ब्रांड की कुछ क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने अपना प्रोडक्ट भी बाय कर लिया, लेकिन वो हमसे मज़ीद बात करना चाह रहा है, तो हमने एक ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। अगर कुछ उसको कंप्लेंट्स हैं या फिर कुछ गुड वर्ड्स वो बोलना चाह रहा है, तो उसको हमने एक अपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, अपना इंस्टा अकाउंट्स दे सकते हैं, और एफबी का अकाउंट मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये ब्रांड है या फिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। दिस वन के सबसे पहले हमारे पास ई कॉमर्स में एंटर होते हुए हमारे पास ऑफिशियली और डायनामिकली हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए। देन हमने प्रोडक्ट इतने अच्छे रखते हैं कंपटीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए। देन हमने अपनी एसईओ करनी है वेबसाइट की। देन हमने एसईओ करने के बाद हमने एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग में हमारे पास कौन से फैक्टर आते हैं, फेसबुक सबसे पहले आते हैं, उस पर आप कंपेन्स चलाएं, इंस्टा अकाउंट पे कंपेन्स चलाएं। देन हमने यूट्यूब पे एड्स कंपेन चला सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन करना ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है। और जो हमारे पास एसईओ तो करनी ही करनी है ना, लेकिन एसईओ के बाद हमारे पास प्रमोशन फैक्टर आता है। दिस वन सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास होता है कि हम कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, कुछ लाइंस लिख सकते हैं, कोट्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास आता है कंटेंट मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अगर एसईओ में एक्सपर्टीज़ हैं, तो हम अपना
जो मेजर थीम है मार्केटिंग में, हम किसी भी साइट पे एसईओ करके हम अपना बिजनेस चला सकते हैं। पे पर क्लिक, अब पीपीसी हमारे पास क्या आता है कि हम पे फॉर क्लिक, जितने हमारे पास क्लिकिंग होगी उतनी हम उसको पे करेंगे। मार्केटिंग ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, इंबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएटिंग मार्केट, दिस वन के हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होती है मार्केटिंग, वो 10 टाइप्स की होती है।